नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। बिजली की दुनिया में ना एक शब्द है जो हम सबने सुना तो जरूर है, पर शायद ही उसे ठीक से समझते हैं। पावर फैक्टर। ये एक ऐसी चीज है जो हीरो भी हो सकती है और विलन भी, और इसका सीधा असर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की सेहत और हमारी जेब दोनों पर पड़ता है। तो चलिए आज पावर फैक्टर की इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा मिथक क्या है? वो ये है कि पावर फैक्टर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग इसे एक मामूली सी टेक्निकल डिटेल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यही वो भूल है जो आगे चलकर बहुत महंगी साबित हो सकती है। आज हम इसी मिथक की परतें उधेड़ने वाले हैं। तो सवाल ये है कि अगर इस मिथक पर यकीन कर लिया जाए और पावर फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाए तो होता क्या है? इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है? असल में ये एक ऐसे चेन रिएक्शन की शुरुआत करता है जिसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। देखिए, जैसे ही पावर फैक्टर खराब होता है ना, एक के बाद एक तीन चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले सिस्टम में जरूरत से ज्यादा करंट दौड़ने लगता है। अब इस बढ़े हुए करंट की वजह से तारों और मशीनों में ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जो है हमारा दूसरा कदम, यानी ज्यादा एनर्जी का नुकसान। और जब एनर्जी ज्यादा बर्बाद होगी तो आता है तीसरा और सबसे दर्दनाक कदम, बढ़ा हुआ बिजली का बिल। ज्यादा करंट, ज्यादा नुकसान और ज्यादा बिलिंग, ये एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे ना हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। आमतौर पे हम ये मान लेते हैं कि खराब पावर फैक्टर का मतलब है कि हमारा सिस्टम इनएफिशिएंट है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असलियत यह है कि सिस्टम सिर्फ अक्षम नहीं बल्कि तनाव में है, यानी स्ट्रेस्ड है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाल दिया गया हो। तो क्या होगा? वो सिर्फ धीरे काम नहीं करेगा, बल्कि उसके टूट जाने का, फेल हो जाने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? अगर ये इतनी बड़ी समस्या है तो जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां बिजली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, वो लोग इसे कैसे संभालते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका एक आजमाया हुआ और कारगर इंडस्ट्रियल समाधान मौजूद है। इंडस्ट्रीज इस मामले को बहुत सीरियसली लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा उनके पैसों से, उनके मुनाफे से जुड़ा है। वो दो मुख्य काम करती हैं। पहला, वो कैपेसिटर बैंक लगाती हैं। आप इसे सिस्टम के लिए एक तरह का स्ट्रेस बस्टर समझ सकते हैं, जो पावर फैक्टर को सुधार कर उसका तनाव कम कर देता है। और दूसरा, ऐसा करके वो बिजली कंपनियों के भारी भरकम जुर्माने से बचते हैं। जी हां, आपने सही सुना, खराब पावर फैक्टर पर बाकायदा पेनल्टी लगती है, क्योंकि ये पूरे पावर ग्रिड पर बोझ डालता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसका अंतिम सत्य क्या है? ये सारी टेक्निकल बातें असल में हम सब के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, इसका जो निचोड़ है ना, वो बहुत सिंपल और सीधा है। सारी टेक्निकल बातें एक तरफ रख दीजिए। पावर फैक्टर का लेना देना सिर्फ दो चीजों से है, पैसा और सुरक्षा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंडिकेटर है जो बताता है कि कहीं हमारा पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा और हमारा सिस्टम सुरक्षित है भी या नहीं। इसको थोड़ा और साफ करते हैं। दो मुख्य चिंताएं हैं। पहली है पैसा। खराब पावर फैक्टर का सीधा मतलब है ज्यादा बिल और जुर्माना। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है सेफ्टी, सुरक्षा। एक तनाव में चल रहा सिस्टम जिसमें ज्यादा करंट बह रहा हो, ओवरहीटिंग और आग लगने के खतरे को बहुत बढ़ा देता है। तो ये सिर्फ पैसे बचाने का सवाल नहीं है, ये सुरक्षा का भी सवाल है। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो सिर्फ अक्षम है, मतलब थोड़ी ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वो खतरनाक तरीके से तनाव में है, जो किसी बड़े खतरे की घंटी हो सकता है। यही इस पूरी बातचीत का असली निचोड़ है। इलेक्ट्रो वायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही, हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।